हमने कहां तक 6th हाउस तक पढ़ा हुआ था, छठे घर तक। तो 7वां घर की बात यह है, अब कुंभ लग्न में सूर्य बैठा होगा तो क्या करेगा पता है? शनि की राशि पे सूर्य, लग्न सूर्य 7वें भाव में बैठा है, ये पत्नी को बल दे देगा, वाइफ को प्रचुर मतलब बहुत अच्छी मात्रा में बल मिल जाएगा जो पत्नी होगी। बट इस जातक के कुछ कुछ समस्या देगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ दे देगा। 7वां भाव जिस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि 7 नंबर पे सूर्य है, 7 नंबर की राशि की बात कर रहा हूं, नीच का माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 7 नंबर की राशि पे नीच का माना जाता है, पर ये 7th हाउस में 11th नंबर की राशि पे। तो सूर्य यहां क्या कराएगा पता है? तकनीकी संबंधित क्षेत्र में काम कराएगा। तकनीकी क्या होता है? शनि जो होता है वो एक तरह से वैज्ञानिक क्षेत्र में जो ज्यादातर लेके जाता है, विज्ञान संबंधित क्षेत्र में ले जाएगा, साइंस संबंधित क्षेत्र में लेके जाएगा तकनीकी। अब सूर्य यहां बैठा है तो ये भी कह सकते हैं कि जो जातक है, और जातक के पिता जो होंगे वो, क्योंकि व्यवसाय का घर है तो पहले से कोई बिजनेस होगा इनके घर में। जातक के जो पिता होंगे वो पहले से, क्योंकि व्यापार के घर में बैठा है, कुछ ना कुछ पहले से बिजनेस कर रहे होंगे, तो यह जो जातक है, बच्चा है, यह अपने पिता का व्यवसाय जो है उसमें सपोर्ट करेगा या संभालेगा, या इसका बिजनेस की तरफ पूर्ण रूप से दिमाग होगा, इस तरह से कह सकते हैं। अब कुंभ राशि क्या होती है ये भी बता दूं, ये घुटने होते हैं हमारे बॉडी में। कुंभ राशि का जो पैर है तो वो घुटने का जो एरिया होता है वो होता है पूरा का पूरा, मतलब पैरों का हिस्सा पकड़ लो, नीचे का पैर होता है। तो जब सूर्य इस राशि पे बैठेगा 7वें भाव पे, पहली बात याद रखना कि जब मेष राशि पे इस लग्न में सूर्य उच्च का होता है, इस लग्न में बैठा तो राशि सूर्य पे, बट कह सकते हैं काल पुरुष की कुंडली में सूर्य यहाँ पे लग्न में उच्च का माना जाता है, तो यहां नीच का, तो यहां थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव दिखाएगा। और नेगेटिव प्रभाव क्या दिखाएगा पता है? नकारात्मक थोड़ा सा आपके ऊपर 7वें भाव में बैठा हुआ शनि की राशि पे सूर्य यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पत्नी के घर में, शादीशुदा जिंदगी में आपके थोड़ा सा ये नेगेटिव रोल निभाएगा। नेगेटिव रोल में कह सकते हैं लड़ाई झगड़े ज्यादा करवाएगा, क्योंकि सूर्य एक ईगो होता है, अहंकारी होता है। अब देखो ये लड़ाई क्यों कराएगा? क्योंकि सामने वाली जो पत्नी है वो शीतल ठंडी होनी चाहिए कुंभ लग्न, बट वो वहां बैठा है सूर्य, तो वो ईगो अहंकारी वाली हो जाएंगी। और ये जो जातक है ये स्वयं से सूर्य है, बात समझ में आ रहे हो? तो इसके पास तो विद्वता है, ज्ञानवान है, तो बट शुरू में जब इन लोगों का वैवाहिक जीवन होगा तो बहुत अच्छे हद तक लड़ाई झगड़ा, अलगाव, दूर चले जाना, काफी दिन अलग रह लेना, ये सब होता है इन घरों में। जब सूर्य आपके 7वें भाव में बैठ जाएगा, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सूर्य क्रूर और पाप ग्रह, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्रूर और पाप ग्रह जो है उसके अंदर राजाओं वाले गुण भी है, उसमें राजस्व वाले गुण भी है जिसको हम रजोगुण बोलते हैं। ठीक है, और उसको किसी किसी अवस्था में अच्छा भी माना गया है, देवताओं के कार्य में, देवालय के काम में, धर्म के काम में, उसमें वो बड़ा अच्छा है। बट फिर भी अगर हम उसको उसकी प्रकृति के अनुसार देखेंगे, पेट संबंधित समस्या हो गई, जठर अग्नि की समस्या हो गई, माइग्रेन की समस्या हो गई, ज्वर अतिसार हो गया, बहुत ज्यादा आप लोगों को बुखार उखार लग जाना, आंखों की जलन हो गई, ठीक है, जीवा की जो होती है ना, जीवा की, ये हमारे मुंह में घाव हो गई, ये सब सूर्य से संबंधित बीमारियां बताई जाती हैं। तो जब 7वें भाव में बैठा, तो मैंने बताया 7वां घर काल पुरुष की कुंडली में नीच का भी माना जाता है, और कुंभ की राशि पे, तो ये आपको विद्वान ज्ञानवान बना देगा। आदमी की सोच विचार बड़े उच्च लेवल के होंगे, समझ रहे हो? इस जातक के 7वें में बैठा, बट ये पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि सूर्य क्रूर पाप ग्रह, और ये जिस पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा हमेशा याद रखना कि ये दिशा पश्चिम है, नीचे वाली दिशा है, तो जब इस पे बैठेगा, अब जबकि सूरज की पूरब दिशा होती है, तो जब वो अपने पीछे की साइड आ गया तो अस्त हो गया ना, जस्ट अपने सामने, क्योंकि ईस्ट तो ये वेस्ट में आ गया, तो वेस्ट में सूर्य हल्का पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो इस हिसाब से इस व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य की जठर अग्नि एक तो कमजोर हो जाएगी सबसे पहले, जो इसकी वाइफ है उससे इसके लड़ाई झगड़े बनते रहेंगे, और उसके माता पिता से संबंधित जो है अनबन बनी रहेगी दोनों में। मतलब जो जातक की पत्नी है उसकी इसके माता पिता से नहीं पटेगी, समझ रहे हो? अब ये जो जातक है ये एक बार को इसके माता पिता को बहुत अच्छा मानेगा, ठीक है, क्योंकि वो देव लग्न है, देव लग्न वाला सबका सम्मान करना जानता है, बट ये आसुरी लग्न है, इसका शुक्र भी प्रबल है, तो इसके अंदर क्या है, भेद दृष्टि होगी। भेद दृष्टि का मतलब समझ रहे हैं? थोड़ा अल्पज्ञ बुद्धि बोल सकते हैं, अल्पज्ञ बुद्धि, दूसरे के प्रति राग द्वेष हिंसा, ये सब चीजें लाइफ चल रहा ना तो ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूर्य जो है बैठा हुआ थोड़ा पीड़ित माना जाता है, इस बात को समझिएगा। अब ये व्यवसाय के क्षेत्र में है तो व्यवसाय कराएगा, और पिता से संबंधित जो चीजें चली आई है तो उसका इसको उपयोग मिल जाता है।
लग्नेश सूर्य है राजा। अब इसको फादर से संबंधित कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि बुध धन के घर, कुटुंब के घर का लॉर्ड है और इस कुंभ लग्न का मित्र है बुध। तो यहां जब सूर्य बैठेगा लग्नेश, तो ये मत बोलो कि इसने पिछले जन्मों में अपना कुछ ऐसा कर्म या पुण्य किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये राजा वाले लग्न में जन्म लेके आया है। और जो राजा वाला सूर्य ग्रह है वो इसके व्यापार के घर में बैठे, तो इसे बना बनाया व्यापार मिल जाएगा घर से। और अगर ये आईटी फील्ड कहीं पे भी चला गया तो माता पिता इसको खूब सपोर्ट करेंगे, अपने नाम से ऋण ले लेंगे, लोन ले लेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और ये पैसे भी अच्छे कमाएगा, फिर ये एक व्यवस्थित बन जाएगा। बट ये भी बता दूं, अगर आपके राहु बैठ जाए यहाँ पे, केतु बैठ जाए यहाँ पे, यहाँ राहु हो यहाँ केतु हो, और चार्ट में पितृ दोष हो या कालसर्प दोष हो या 6 ग्रह राहु केतु से बीच में बैठे हो, किसी भी अवस्था में बैठे हो, यहाँ बैठा हो राहु, यहाँ बैठा हो केतु, इस अवस्था में एक ग्रह बाहर है, तो फिर इस चार्ट में यह कोई छोटा मोटा बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, परचून की दुकान देगा, कोई खोखा होता है ना, छोटी मोटी गुमटी दुकान टाइप की, लकड़ी का गुमटी है वो, बहुत छोटे लेवल का काम। ये भी बता दूं क्योंकि सूर्य नीच का, ऐसा कोई काम करेगा, चौकीदारी करेगा, नाइट गार्ड का काम करेगा, बहुत बढ़िया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य लग्न में आगे कहां बैठेगा, पश्चिम दिशा, अस्त दिशा में, तो रात में जागना पड़ेगा, इसे नाइट गार्ड करेगा। अगर चार्ट में पितृ दोष हुआ, श्रापित हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारे चार्ट देख के बैठा हूं, मुझे याद आ जाता है ये सब पढ़ाते के टाइम में। मैं सूर्य लग्न में भी गरीब लोगों के चार्ट देख के बैठा हूं, जो नाइट गार्ड करते हैं, जो कहीं नौकरी करने जा रहे रात के टाइम। क्यों? क्योंकि बेचारों का जो आत्मकारक ग्रह सूर्य, वो बेचारा बैठ गया पश्चिम दिशा में आके, अस्त हो गया, डिग्री वाइज पावर भी नहीं है ज्यादा, और ऊपर से उसको राहु यहां से देख रहा है, राहु शुक्र की बल ले रहा है या बुध की बल ले रहा है, इसको देख रहा है, तो उसने एक समस्या दे दी, समझ रहे? मतलब इस तरह की कोई समस्या बीमारी दे दी। तो यहां पे बैठा हुआ सूर्य, उसके अंदर इतने ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे, कम रिस्पॉन्स मिले। हाँ, ये चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बहुत बार बताया कि लेवल सबका अलग अलग होता है। अब कोई व्यापारी के घर में जन्म लेगा तो वो तो भिखमंगा नहीं बन जाएगा, उसे तो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उसका इसका मतलब यहाँ पे लग्न में गुरु भी अच्छा होगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा, उसका मंगल भी अच्छा होगा, ये चीजें डिपेंड करती है, समझ रहे हो? शुक्र भी उसके अच्छे घर में ही बैठा होगा कहीं ना कहीं। हमेशा फलादेश करे तो चार्ट का एक लेवल जरूर देख ले। मैं इस चीज में बहुत फोकस करता हूं बच्चों को कि आप लोग ये ध्यान रखें कि इस जातक का लेवल। अब लेवल कैसे पता लगेगा कि लेवल क्या होता है, इसके लिए मैं मास्टर क्लासेस भी करा दूंगा बच्चों को, जिससे उन्हें कभी भी पीछे कमी ना हो किसी चीज में कि ये हमें नहीं पता लग रहा है। इसमें लेवल ऐसे पता लगता है कि जो भी चार्ट का लग्नेश का लॉर्ड है, उसके जो मित्र ग्रह, उनकी क्या पोजीशन है, वो किस घर पे बैठे, उनकी कंडीशन क्या, मतलब वो कितने बलवान है, स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि, ये सब पढ़ाया हुआ है बेसिक। देखिए, मैं ये भी बता दूं, मेरे पास नए नए बच्चे पढ़ रहे हैं रोज। अभी मैंने 2 बच्चे ज्वाइन करे और 5, 7, 10 लोगों की क्वेरी पड़ी है, महाराज कहां पैसे डालने हैं, किस पे डालने हैं, फलाना ढिगना। मैं आजकल थोड़ा मोबाइलों में दिमाग कम लगा रहा हूं, बहुत कम लगा रहा हूं। अपॉइंटमेंट है, आराम आराम से निपटा रहा हूं, लोड नहीं ले रहा हूं, मेरे पास काम बहुत है। 7100 की मैंने बंद कर दी अपॉइंटमेंट, मेरे से नहीं हो रहा मेरे से, मैं परेशान हो जाता हूं, फोन पे फोन, ये वो। स्टोन गाइडेंस बंद कर दूंगा, मैं कम ज्यादा कर दूंगा उसको, जिससे मेरे पास कम क्वेरीज आए। मतलब मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। मैं बताऊं, मैंने बच्चे तैयार कर दिए बहुत सारे, उनसे जाओ, अपॉइंटमेंट लो, उनसे दिखाओ, ठीक है? मैं लोड कम लेना चाह रहा हूं। मेरे दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहा हूं। मेरे को एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा रेडी कर रहा हूं कि मॉड्यूल की, भाई मैं उसमें काम दे सकूं। मैं दूसरी चीजों में दिमाग लगा रहा हूं, इसलिए मैं लोड नहीं ले रहा हूं। मेरे से अपॉइंटमेंट की ज्यादा आस ना रखना कि महाराज देख देंगे, अगर कोई जुड़ा हुआ है। ये भी बता दो, मैं मैसेज तक नहीं देख रहा हूं। कोई 10 मैसेज करता, मैं रिप्लाई भी नहीं दे रहा हूं, मैं ब्लॉक मार देता हूं बेफिजूल में अगर मुझे परेशान करता है। मैं बिल्कुल नहीं ले रहा लोड, बिल्कुल लोड नहीं ले रहा हूं, काम का लोड नहीं ले रहा हूं। मेरे पास जो अपॉइंटमेंट है बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत ज्यादा मात्रा पे, तो मुझे परेशान भी ना करा करो। आप लोगों की अगर ऐसी बहुत ज्यादा रहे कि भाई हमें दिखाना ही है, संभव है, तो भैया देखो, आप लोग अगर ले सको तो 11,000 से कम स्टार्टेड है। नहीं तो मैं बोलता हूं स्टूडेंटों के पास जाओ, और मैं स्टूडेंट रोज तैयार कर रहा हूं, रोज सिखा रहा हूं, बच्चे रोज सीख रहे हैं, उनके पास जाओ, वहां दिखाओ, ठीक है? अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, मेरा सूर्य लग्न, ये भी पढ़ाई का हिस्सा है, ये पढ़ाई का हिस्सा मेरा सूर्य लग्न है। वो राजाओं की तरह ही रहता, उसे नहीं है 3-13 ये वो खाएगा पिएगा, गुफा में आराम से सो जाएगा, जब उसका मन करेगा वो बाहर निकलेगा, शिकार करेगा, पूरा शिकार 1 महीने में 1 दिन खाया और जाके सो गए गुफा में। तो ये लग्न वालों का स्वभाव है, सूर्य लग्न वालों का, समझ रहे? तो मेरा ऐसे ही नेचर है। मेरे ऊपर बेफिजूल की टेंशन दे रहे हैं लोग, 7100 डाल दिए, 5000 डाल दिए, रत्न बता दो, ये टेंशन है, मुझे पसंद नहीं है। मैं सारी रत्न वाली गाइडेंस हटा रहा हूं। मेरे बच्चे बहुत शानदार पढ़े लिखे सीखे, उनसे दिखाओ। शाइली जी है, हन्नी जी है, सलोनी जी है, ठीक है? वेद दृष्टि पेज है, एस्ट्रो शिवाय है, ठीक है? नविता जी ने शायद पेज नहीं बना रखा है, उनका नंबर मैंने दे रखा है वहां पे। जो जो स्टूडेंटों के मैंने स्टूडेंट पैनल में नंबर दे रखे हैं, वहां जाओ, क्वेरीज लो।
और भी बच्चों को बोल दूंगा जो तैयार हो रहे हैं, उनके भी मैं ऊपर पेज लगा देता हूं। मैं एक छोटा सा 5-7 दिन में एक वेबसाइट ऑर्डर रेडी करके आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे दूंगा बच्चों को काम करने के लिए। वो काम करने के लिए भी बाजार में आ जाएंगे, तो उनसे दिखवाओ। और उन लोगों के पास कोई भी आपको मिसगाइडेंस वाली चीज नहीं मिलेंगी, कोई ठगने वाली चीज नहीं, एस्ट्रोटॉक की तरह नहीं, बिजनेस नहीं। ठीक है, मुझे पता है मेरे स्टूडेंटों को कैसा रिव्यू मिलता है, मेरे से सीखे में। ठीक है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अभी तक तो मुझे मेरी टक्कर का एक एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला, एक एस्ट्रोलॉजर मेरी टक्कर का नहीं मिला है। आज भी प्रेडिक्शन करिए, लाइव जाके देख लेना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम लोगों की कि कैसी प्रेडिक्शनें होती है। ठीक है, चीजें क्या बताई जाती है, कैसे पकड़ी जाती है, वो सब उनको सिखाया गया अच्छे तरीके से। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गंदी चीजें बताएंगे, गलत चीजें, वो रास्ते से निकलना, या आपका बंधन का टाइम चल रहा है कि भाई अभी आप नहीं निकल पाओगे, थोड़ा समय और लगे, वो सब बता देते। उन्होंने नम्रता भी सीखी है, उन्होंने स्ट्रिक्टपन भी सीखा है, सब उन्होंने मेरे से ही सीखा है। तो उन्हें मैंने बड़ा क्लियरली समझाया हुआ है कि देखो ये ग्रह की दशा है, अब ये शत्रु है। कल भी मैंने उनको बहुत अच्छे से क्लास कराई, बहुत अच्छे से। एक एक बच्चे के प्रश्न का उत्तर बड़े शानदार तरीके से दिया गया है, और सेटिस्फाइड होते हैं, पूर्ण सेटिस्फाइड। स्टूडेंट बोलते हैं, फोन आते हैं बाकायदा कि महाराज जी बड़ा क्लियरिटी से समझ जाते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है, जो बच्चा मेहनत करेगा ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ठीक है, और अपॉइंटमेंट मैं तो थोड़ा सा लोड कम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दूसरे कामों में दिमाग चल रहा है मेरा। ठीक है, दूसरे कामों में मैं वेबसाइट डेवलप करा रहा हूं, उसको एक AI मॉड्यूल पे मतलब अच्छे तरीके से पूरा उसको डेवलपमेंट पे चल रहा है मेरा। तो मैं वहां दिमाग लगाना चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा वहां दिमाग लगाऊं, मेरे ऊपर लोड कम रहे। ठीक है, मेरे को ये नहीं कि पैसा ही कमा लेना, जोड़ लेना, पागलों की तरह वहां पे लगे जाना है। मैं सिर्फ लाइव इसलिए आ जाता हूं शाम के टाइम, लोगों को पता लगे कि मेरा एक आध नंबर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, 7976 वाला नहीं मिल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो 9091 वाला नंबर जो है वो बाहर का नंबर है, मैं उधर नहीं जा रहा अभी, राजस्थान जाके KYC वाईसी कराऊं, उसको जाके चालू करूं अच्छे से। तो जो मेरा 9091 है वहां अपॉइंटमेंट ले ले, 7976-840 उस पे जाके संपर्क कर ले, उस पे भी आपके क्वेरीज मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, और मेरे 9091 वाले पे है पूरी क्वेरीज जा रही है कि क्या सिस्टम है, क्या मॉड्यूल है, और गेटवे के थ्रू जो पेमेंट का है वही आराम से करिएगा। एक लिंक जाता ना पेमेंट, गेटवे का ऑप्शन जाता, वहां से पेमेंट किया करिए। ठीक है ना, मेरे अकाउंट पे ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई UPI करने की जरूरत नहीं, गेटवे के थ्रू पेमेंट डाल दिया करे या मुझसे संपर्क कर लिया करे, उसके बाद पेमेंट दिया करे। ठीक है, अब सूर्य यहां मैंने बताया यहां बैठेगा, बहुत बिजनेस का क्षेत्र जो होगा ये अच्छा रहेगा, पिता से इसको सपोर्ट मिल जाएगा। बट कह सकते हैं कि इसके यूरिनल संबंधी प्रॉब्लम आ जाएगी, पेशाब संबंधी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसकी पेट में कुछ ना कुछ समस्या आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी। काल पुरुष की कुंडली में मैंने बताया सूर्य यहाँ नीच का होता है, इसको या तो हार्निया की प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई शरीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाएगी। पेट का जो ये वाला हिस्सा होगा इसमें कुछ ना कुछ इस जातक के कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने का पूर्ण रूप से योग बनता है। ठीक है, ये समस्या सूर्य यहाँ पे इनको कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां तकलीफ दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपने बृहस्पति को सबसे पहले मजबूत रखो, जो पेट की जठर अग्नि का कारक है। समझ लो, यहाँ पे सूर्य आपको शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, कुछ ना कुछ रोग बीमारी दे देगा, आपके हड्डियों को काफी दिक्कत कर देगा, हाथ पैर टूटने का भी योग बन जाएगा, आपके चोट वोट लगने का भी योग बन जाएगा। यहाँ पे सूर्य अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। हाँ, आपको आत्मसम्मानी बनाएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आत्मसम्मानी नहीं बनाएगा, सूर्य के अपने गुण है, वो अपना काम करेगा। बट इस घर का लॉर्ड शुक्र होता है और राशि यहाँ पे शनि की है, तो दोनों तो वो बलवान हो गए ना, शत्रु वाले ग्रह। माना इस घर का कारक ग्रह मैंने पढ़ाया हुआ है, शुक्र है, सप्तम पत्नी का घर होता है, और व्यवसाय का घर होता है वो शुक्र होता है, इच्छा कामनाओं का घर होता है, लड़ाई झगड़ों का घर होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो सप्तम घर में अगर सूर्य बैठेगा तो लड़ाई झगड़े ही कराएगा। अच्छा, ये भी बता दू, लोगों की मान्यता होती है शादी का घर है, शायद आप लोगों ने सही से ना पढ़ा हो, बेसिक का मेरे पास अभी किताब में पेज दिखाने का मन कर रहा है। यह जो घर होता है, विवाह, व्यवसाय, लड़ाई झगड़ा, इच्छा कामना, प्रवृत्त होना, प्रवृत्ति मार्ग पता है क्या होता है, क्षण क्षण में मन बदलना, ये कर लूंगा, वो खरीद लूंगा, ऐसी वाली गाड़ी ले लूंगा, ये कर लूंगा। ये ऐसा घर है कि जो जातक की इच्छाओं को जनरेट करता रहता है, इच्छाओं को, समझ रहे हो, भोग की मात्रा को जनरेट करता है, वो ये है। तो सूर्य में क्रूर ग्रह, तेज ग्रह शनि की राशि में बैठा हुआ, तो वो थोड़ा विषम ग्रह हो जाएगा, विष वाला जहर वाला काम करेगा, तो वो नेगेटिविटी यहाँ पे दे देगा आपको। ठीक है ना, वो नेगेटिविटी दे देगा। तो सूर्य का यहाँ रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, सप्तम भाव में पीड़ित होता है, श्रापित हो जाता है, कह सकते हैं कि एक दोष माना जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, पश्चिम दिशा है, ये पूरब है, ये उत्तर एरिया होता है, ये पश्चिम का एरिया, अब ये दक्षिण का एरिया, आप समझ जाओ।
अब जो ग्रह क्योंकि पूर्व की जगह में अगर यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, तो सूर्य अधिक बलवान माना जाता है। समझ रहे? ये चीजें नहीं बताते हैं लोग और पता भी नहीं है ज्योतिषों को, पर ये चीजें हमेशा प्रेडिक्शन करते टाइम यूज आती हैं कि अगर कोई बलवान ग्रह अपनी दिशा पे, अब बुध इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा होता है, बुध इस घर में बहुत अच्छा होता है, इस घर में भी अच्छा होता है। छठा घर काल पुरुष कुंडली 6 नंबर की राशि, हमेशा वाणी फलती है उसकी, हमेशा वाणी फलती है जिसका 6th हाउस में बुध बैठा। ऐसा नहीं कि मेरे बैठा है मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं दूसरों की बात बता रहा हूं। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी, बच्चों को बताया, स्टूडेंटों को बताया कि आपके बुध बैठा है यहाँ पे, बहुत अच्छा फलेगा आपको और बहुत शानदार काम करेगा। वो बोलते हैं इस बात को, हाँ हम जिसको बोल देते हैं उसके काम बन जाता है, ये बुध का। ठीक है ना? तो अगर कोई ग्रह अच्छी कंडीशन में अच्छी जगह में बैठा होता है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, ये हमेशा याद रखिएगा। फलादेश इसी माध्यम से होता है। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई नया सीख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बहुत सरल तरीका फलादेश का बता देता हूं। सूर्य को पकड़ लो कि सूर्य बैठा है कौन सी राशि पे, शत्रु की राशि पे बैठा हुआ सूर्य, शनि की राशि पे, शनि की राशि पे। ठीक है, सूर्य यहां से लग्न को देख रहा है, तो ये जो आपका पत्नी का घर है, व्यवसाय का घर है, झगड़े झंझट का घर है, पेट संबंधित इच्छा, यहाँ पे जो जगह है हमारे पेट की जगह है, सप्तम यूरिनल पेशाब की जगह, इसमें कुछ ना कुछ बीमारी तकलीफ दे देगा। हमेशा आप बोल सकते हो कि सूर्य आपका यहाँ खराब हो गया, क्योंकि मारक घर है ये। इस घर को मारक बोलते हैं। वहां आके आपका लग्न पीड़ित हो गया है, तो लग्न कौन है? शरीर, स्वास्थ्य, नेचर, प्रकृति, ये वाला पूरा एरिया, दिमाग। लग्न माने आप सब कुछ, ये भी बता दो। ये बुद्धि है, ये ब्रेन है, पर लग्न माने आप पूरी की पूरी बॉडी। लग्न डिसाइड करते हैं कि 80% आप कौन हो, आपका क्या अस्तित्व है, आपका व्यक्तित्व क्या है, ये लग्न डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका शरीर ही साला यहां मारक घर में आ जाए, सप्तम भाव में, समझ रहे हो ना? ऐसा भी करा सकता है कि ये सूर्य है इस घर में आ गया, वैराग्यवान बना दे, क्योंकि सूर्य अकेला रहना पसंद करता है, राजा है, कौन रहेगा उसके इर्द गिर्द, तो पता लगा आपकी शादी डिस्टर्ब कर दे। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी है, मैं बता रहा हूं, आप चेक करवा लेना और प्रेडिक्शन कर देना। जिनकी अपनी पत्नियों से नहीं पट रही है, पत्नियां अलग रह रही है, पति अलग रह रहे हैं, डिवोर्स भी नहीं हुआ, पर दोनों अलग अलग रह रहे हैं, सेल्फ डिपेंड। ये भी सूर्य है और ये भी सूर्य है, जबकि ये शनि वाली सूर्य है। ये जबरदस्ती का अहंकार करके बैठी है, समझ रहे हो? ये जबरदस्ती का अहंकार कर, और ये तो स्वाभाविक से अहंकार है ही है, ये तो अपने उसमें मस्त मौला है, अपने काम धंधे में बिजी है, और इसके पास कमी नहीं है पत्नियों की, स्त्रियों की, और ये जो है ये अलग ही अहंकार में। मतलब ऐसा बहुत सारे गृहस्थ में सूर्य वालों में है। ये जितने बड़े बड़े किटी पार्टी वेटी मनाते ना, वो ज्यादातर ऐसे लग्न वाले होते हैं, जिनके बड़े बड़े लेवल होते हैं, अंधाधुंध पैसा होता है इनके पास, इनके बाप दादा परदादाओं से पैसे की संपत्ति होती है इनके पास, ये लुटाते हैं, बर्बाद करते हैं और अय्याशी शौक करते हैं। देखो मैंने अभी एक गरीब लेवल का भी बताया कि सूर्य यहाँ पे भी हो सकता है गरीब लेवलों में, और एक अमीर लेवल में भी बता दिया। तो ये लोग गलत कामों में इन्वॉल्व ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य ये वर्क करेगा यहाँ पे। अब यहां से लग्न को देखेगा, अब जब ये लग्न को देखेगा यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य, तो हमेशा लग्न में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देगा, लफड़े झगड़े, बलवान बना देगा आदमी को। मैंने बताया ना, बड़े लेवल का ढीठ बना देगा। अगर ये किसान भी होगा ना, गरीब भी होगा, तो उसमें भी इसके अंदर एक अहम होगा, समझे, अहम होगा। बट सूर्य ने पावर किसकी ली है? शनि की, और कुंभ राशि पे। अच्छा ये भी बता दूं, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि ये आपको सिर्फ खराबी बना देगा, गंदा ही बना देगा। मैंने बीमारियां बताई, थोड़ी सी मैंने तकलीफ, यह इंजीनियरिंग प्रोफाइल में बहुत ऊपर भी लेके जाएगा, और आपको एक विद्वान वो भी बना देगा, एक अधिकारी लेवल भी दे देगा, बड़े लेवल का, किसी अच्छे विभाग, ऐसा भी दे देगा। कुंभ राशि पे सूर्य अच्छा भी माना जाता है, बट जो घर है ना ये वाला सप्तम, यहाँ थोड़ा पीड़ित हो जाता है। मैंने बताया ना कि काल पुरुष की कुंडली यहाँ पे ब्रह्मांड के इसमें 7वां घर जैसे 7 में नीचे का होता है, तो यहाँ पे स्त्री की राशि एक तरह से खराब होती है थोड़ी सी, वहां पे वो दिक्कत कर देता है। समझ रहे हो? सप्तम भाव में सूर्य को उतना अच्छा बल नहीं मिल पाता। एक पार्टनर का घर होता है, पति पत्नी, तो सामने वाले से झगड़े झंझट, क्योंकि पहले ही लग्न उसका सूर्य है खुद। अब कहते हैं ना, जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती, तो अब ये भी मयान हो गया। अब इसका जो सामने वाला होगा वो जिद्दी, भले ही सामने वाला कुंभ लग्न हो, पर यहाँ सूर्य बैठा है, तो वो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े झंझट, टेंशन पाल देगा। मान लो अगर वो कुछ नहीं भी पालता, ऐसा कि पत्नी अच्छी है, उसके वहां सूर्य उर्ग का कोई लेन देन नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड पकड़ के लेके आ गया, उससे शादी कर ले, तो फिर जातक के शरीर स्वास्थ्य संबंधी चीजों की प्रॉब्लम होती है। ये होता है, ऐसा पूर्ण रूप से काम कर देता है। तो यहां से सूर्य जब इस लग्न को देखेगा, तो इस लग्न में इसको साहस मिलेगा, बल मिलेगा, क्योंकि सूर्य जब अपनी राशि को देखेगा, कुंभ की विद्वता तो उसने ले ली, पर कुंभ राशि में पता क्या है? शनि की, तो कहीं ना कहीं शनि सूर्य का शत्रु है,
तो वो उसको ओवर कॉन्फिडेंशियल बना देगा। एक अहंकारी टाइप का, ईगो अहंकारी अलग लेवल का, उसके अंदर थोड़ी तीक्ष्णता ज्यादा होगी कि जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक है, मेरी बात ही सबको माननी चाहिए, समझ रहे हो, क्रूरपना आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा, थोड़ा अलग ही माइंड आ जाएगा उसका, समझ रहे हो, उसे ऐसा लगने लगेगा मैं ही बहुत ज्यादा जानता हूं। ये सब चीजें भी उसमें बना देंगे। यहां से इस घर को इसको देखेगा, ठीक है। अब और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि इसके शरीर स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि सूर्य पश्चिम में आता है तो अस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, वहां उसको थोड़ी शरीर स्वास्थ्य संबंधित डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, तकलीफें उसको आएंगी, ठीक है। ऐसे में इसको जातक को जो है अपने लग्न को जरूर मजबूत करना चाहिए। देखो जब आप लग्न को मजबूत करोगे ना, माणिक पहनोगे, तो बल इसको नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी लग्नेश को बल मिलेगा, ये याद रखना। हम रत्न इस अवस्था में पहनाते हैं कि जब हमारा कोई ग्रह पॉजिटिव है, वो कहीं पे भी बैठा हो, जहां का वो मालिक है उसको बल मिल जाता है हमारी कुंडली में, जहां का वो लॉर्ड है, याद रखना। ग्रह को नहीं बल मिलेगा, वो कहां बैठा हुआ है, उसके नीचे वाले को नहीं बल मिलेगा कि यहां बैठा है सूर्य बलवान हो जाएगा तो इसको बल मिल जाएगा। अबे वो बैठ गया है वहां पे, पर मेरी जो बॉडी है वो ये है, ये मेरी बॉडी है, मेरा पेट है, ये मेरे पैर है, इस हिसाब से तो आपके लग्नेश को बल मिलेगा, पंचमेश को बल मिलेगा, ठीक है। आप अपनी बॉडी, सूर्य यहां बैठा हो, यहाँ, अबे यहां बैठा हो, छठे में बैठा हो, नहीं 12वें में बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, आपको सूर्य को बल नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य तो आपको वहां डिग्री वाइज है। तो आप कौन हो, आप सूर्य हो, इसलिए इस सूर्य को बल मिलेगा। इसको कैसे मिल जाएगा, वो तो वहां बैठ गया जाएगा, वो तो वो ऊपर वाला सूर्य जो यहां बैठा हो, वो ऊपर वाला, पर तुम तो खुद ही बॉडी तो सूर्य हो ना, तुम्हारा तो खुद ही अस्तित्व है, यही नहीं समझते। 12वें में बैठा, छठे में बैठा, मुझे तो ये बहुत समझाना पड़ता। अबे तुम्हारा वो जो ब्रह्मांड वाला सूर्य जो ऊपर चमक रहा है, वो साला यहां बैठा होता है उस समय मीन राशि में, पर तुम्हारा उससे क्या लेना देना हो, तुम्हारा 8वां घर है, 8वां घर हमारा लेटरिंग करने के स्थान पे बैठा हो। अष्टम भाव को पता है क्या बोलते हैं, लेटरिंग करने का स्थान। सप्तम भाव जो होता है वो बाथरूम करने का स्थान होता है, और नवम भाव होता है हमारी जंगा होती है, 10वां भाव हमारे घुटने होते हैं। तो अगर किसी के अष्टम में या छठे घर में पीछे की तरफ पीठ की कमर होती है 6 नंबर, तो वह अगर बैठ गया है सूर्य छठे घर में, तो कमजोर हो गया, कमजोर हो गया छठे घर में। बट लग्न कौन है तुम्हारा, सूर्य। तो सूर्य को अगर तुम पावर दे दो, तो ये तुम्हारा चार्ट है, ये सूर्य जो यहां बैठ गया है, वो तो फिर आगे भी तो चलेगा ना। तुम्हारी जन्म कुंडली में यहां बैठ गया, क्योंकि तुम्हारे कर्म वैसे थे, खराब थे, समझ रहे हो, आपके कर्म थोड़े ऐसे हो गए थे, पिछला ऋण बाकी है जो आप शनि की राशि पे आगे सूर्य बैठ गया। बट यही सूर्य जब आपका चल के इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे भी तो आएगा, इस पे भी तो आएगा, इस पे भी तो आएगा। अब सूर्य को बल देना है, तो इस सूर्य को बल नहीं मिलेगा, ये अपनी अवस्था में ठीक चला जा रहा है, बल मिल जाएगा इस लग्न को, लग्न का जो मालिक मित्र है इसको और इसको, इसलिए रत्न पहन सकते हैं। और ट्राई कर लिया करो छठे 8वें 12वें का घर का, किसी ने बता दिया है जी ये ग्रह यहां बैठा है इसलिए नहीं पहनना, अरे 1 नंबर के चूते हैं जितने बताते हैं आप लोगों को, जितने बताते हैं। जो यहाँ 1000 5000 10,000 बच्चों को पहना के बैठा हूं, यहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं उनको ही पहना के बैठा हूं कि छठे 8वें 12वें में आपका लगने से पहन लो, पंचमें से पहन लो। मेरा 6th हाउस में है ये बैठा हुआ, ये माणिक पहना हुआ है छठे घर में, इसी लग्न में ये पहन के बैठा हूं, रूबी गले में भी लॉकेट डाल रखा था, ठीक है। अब उसके बाद पुखराज भी पहन के बैठा हूं, वैसे तो अष्टमेश का भी लॉर्ड है, अष्टमेश का भी तो मालिक है ना, फिर भी पहन के बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा, बढ़िया वैसे मस्त रखा हुआ, बेफिजूल में। कहीं मेरे पहले होता था कमर वमर में दर्द, जब से पहना तब से इसने संभाल रखा, कोई रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं दे रहा, संभाल रहा, बलवान हो गया सूर्य, हड्डी ये मजबूत हो गई, ये वाली हड्डी मजबूत हो गई है, ये वाली नहीं कि यहां बैठा हुआ सूर्य यहां बल मिल गया। हमेशा याद रखा करो। और मैं तो बोलूंगा इस वीडियो को कटिंग कर करके बच्चों को भेज देना, किसी को, जीत वीत को, निखिल को, या जिसको भी ये भेजेगा ये चीज कि छठे 8वें 12वें का अगर अपना पॉजिटिव ग्रह तो जरूर रत्न पहनना चाहिए। लोग मिसगाइड कर देते हैं, नहीं पहन सकते। अबे जो मिलना है जीवन में उसकी दशा निकल गई, सालों ने रत्न नहीं पहनने दिया, उसे लाभ नहीं मिल रहा। अरे हजारों कस्टमर है मेरे, मैं गिनती में इसलिए बोलूंगा जो मेरा धन्यवाद कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे को इतने दिन से उल्टा रत्न पहना रखा। अपने बाप को अपना विद्रोही मान रहे हो कि महाराज आप मिले ना, धन्य है, हमने उल्टे सीधे रत्न पहन रखे। अब हमारा कमर का दर्द गायब हो गया जो इतने साल से था, आपने देखते ही बताया ये पहनाओ, पहना लिया, लाभ मिल रहा है, काम ठीक हो गया। मेरा बाप मुझे जबरदस्ती उल्टा रत्न पहना के 14 साल से पहना रखा था, बीच में खोल दिया था, फिर पहना दिया बाप ने, क्यों? उन पंडित जी ने बोला पहन। मां बाप साले शत्रु बन रहे, जानकारी है नहीं, तुच्चे मुच्चे किसी दिखा के आ गए, किसी ने रत्न बना दिया। मेरे साथ ये केस हुआ है, बेचारे रो रहे कि महाराज बताओ मेरा बाप मेरा शत्रु निकला, साला 14 साल से कमर में रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम दे रखी है, माड़ी उठा के लाके बना दिया था। मैंने उसको बताया नीलम पहन, पन्ना पहन, उसके साथ, मतलब मेरे साथ ये ट्रेजेडी होती है लोगों की। बताओ, अपने बाप को गाली दे रहा हूं, अब देगा ही बेचारा, बेचारे का जीवन कट गया उससे, बीमारी से, रोग से झेलता हुआ। अब उसे पता नहीं, अब एक आदमी ने उसको, पंडित ने दे दिया रत्न पहनो, वो उसका शत्रु।
मेरे को बड़ा यार दुख हुआ, बता रहा हूं 14 साल आदमी ने ऐसे काट दिया। अब दशा खराब रहा होगी, प्रारब्ध का लेन देन था, अपने बाप का खाया होता, बाप ही शत्रु ले साले, अब तुझे मैं कष्ट दूंगा। अब बाप सच में रहा उसका, उसने बाप का खाया, बाप तो उस लेवल का होगा, 2 नंबर का ही होगा वो भी, कि उसको कैसे मतलब ग्रह करा रहे हैं, या मैं पिता को नहीं बोल रहा हूं, पर देखो क्या उसके साथ क्या उसका लेन देन था, इस तरह से चुकाना पड़ा ग्रह को। पिताजी लाए दिखवा के कहीं ज्योतिष से पंडित से पहनवा दिया भाई सब, अब वो माणिक खुलवा के नीलम पे, भाई साहब लड़का फिट। महाराज धन्य भगवान के जो आप मिले हमें, बनारस यूपी साइड का था, इलाहाबाद साइड का, ऐसे बहुत क्लाइंट है मेरे पास। अभी एक क्लाइंट है पूजा पांडे, मुझे नाम भी याद है, उन्होंने मुझे एक पन्ना रिटर्न भेजा कि महाराज वो कह रहा है कोई ये पन्ना अच्छा नहीं है दूसरा, तो मैंने ट्रांसपेरेंट वाला, उन्होंने लाइव में देखा था कि महाराज अच्छे अच्छे लाए, मुझे वो दे देना। मैंने कहा ठीक। उनके जाप भी चलवा रहा हूं अभी मैं ब्राह्मणों से, उनको ब्राह्मणों से जाप भी दे रखे चल रहे। तो उन लोगों की क्या बीमारियां हैं, शनि राहु चल रही है, बड़ी गंदी गंदी दशा, उन लोगों के काफी नेगेटिविटी, मैंने स्टोन पहना है काफी हद तक, वो बता रहे महाराज शानदार नींद आ रही है, 5-5 साल से नहीं सो रहे थे सही से, भूत प्रेत के सपने इर्द गिर्द ये वो। मैं 2 दिन में चैलेंज के साथ कहता हूं पहन के देख, ना नींद आए तो मुझे बोलियो। मतलब बहुत सारे केस ऐसे ठीक करके बैठा हूं, मेरे पास केस नहीं है ऐसा नेगेटिव वाला तो बोल दे हाँ मेरे ठीक नहीं हुआ। हाँ वो लोंडियाबाजी करने वाले, जुआ सट्टा खेलने वाले, वो साले परेशान है, महाराज तरक्की नहीं हो रही है। भाई किसने बोला सट्टा खेल, मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तो नहीं बोला यहां से कि तू जा शेर। अभी भी एक आया, महाराज वो लड़की नहीं पीछा छोड़ रही है, मैंने तू पीछा छोड़वा ले, तू भाग जाए से, तूने पाली हुई है ना। आज मिला मैंने उसको डाटा, मुझे फोन कर रहा, महाराज लड़की नहीं पीछा छोड़ रही है, आपने बोला था ऐसे ऐसे करो, ललिता सहस्त्र नाम पीछा छोड़ देगी तो और ज्यादा पल्ले पड़ गई है। मैंने तू भाग जा वहां से, चंद्रमा की तरह चल, मैंने शिव जी की पूजा कर। अब अनैतिक संबंध बना दिया है शादी के बाद, अब उससे पीछा नहीं छुड़वा पा रहा। नाम याद है साले का, सेव है प्रशांत, क्या नाम है, फोन आया धमकाया मैंने उसे, मैं उसको बोल रहा कि तुझे क्या रत्न पहना है उसकी फोटो डाल, उसकी फोटो डाल, फोटो नहीं डाल रहा, अपनी बकचोदी काटा जा रहा, ये वो। भोसड़ी के मुझे कैसे पता लगेगा कि तेरे रत्न काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, या भेजा क्या है मुझे कैसे पता लगेगा। डाटा साले को तब फिर फोटो भेजी, मैंने कहा चूतिया रत्न बिल्कुल ठीक है, अब तेरे नहीं सूट कर रहे हो तो वापस दे और फुल पैसे वापस ले, साले के कमजोर करे। मैंने चार्ट खोला दोबारा से और उसको फोटो भेजी कि देख तेरे को सही गाइडेंस दिया हुआ है भाई, कहीं मेरे से ना भूल चूक हो गई है, त्रुटि हो गई है, मैं चेक कर लेता हूं कि साले मेरे ऊपर ब्लेम लगा। फिर मैंने देखा साले के चंद्रमा की दशा है भोग विलास की, और तुम्हें लेके जाएगा ही जाएगा। अब मैंने कहा बच उससे, उपाय कर, शिव जी की पूजा पाठ कर, भगवान का मेडिटेशन कर, ध्यान कर, भाई खुद भी तो करना पड़ेगा ना। मैं रत्न पहनाते ये थोड़ी है कि तू सुबह खुद ही उठ जाएगा, तू उठ भगवान की सेवा पूजा में लग जा, थोड़ा अच्छा होने लग, अपनी तरफ से अपने को इंक्रीमेंट कर थोड़ा कि भाई मैं अपने अंदर सुधार लाऊं। अब वो लड़की का चक्कर वो तो तुझे छोड़ना पड़ेगा ना, यहां से मैं थोड़ी टोना टोटका कर दूंगा, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं लड़की का चक्कर यहीं से छुड़वा दूंगा। भाई मैंने तुझे स्टोन पहनाया, उसके बाद इंप्रूवमेंट आई है, बता रहा था, तो सुधार तो खुद भी करना पड़ेगा ना भाई। आप बॉडी में दवाई ले रहे हो, आपको परहेज भी रखना पड़ेगा, दिनचर्या भी ठीक रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग, और मैं तो बोलता हूं, मैं तो मुंह पे बोलता हूं कि भाई किसी को कोई चीज नहीं सूट हो रही है बेहिचक मेरे पास बोलो, रिटर्न वापस पॉलिसी है मेरे पास, जब तक मैं वैसे कर रहा हूं शेड्यूल। और मैंने आपको भी क्या बोला, जिस दिन वेबसाइट आ जाएगी वहां पे भी हम कोशिश ये करेंगे कि कोई आदमी का पैसा हमारे पास बेफिजूल का ना जाए, वो परेशान ना हो, हम उसको पूरा रिटर्न पॉलिसी देंगे, फुल रिटर्न पॉलिसी। 1 मंथ की हो गई, 2 मंथ की हो गई, 3 मंथ की हो गई, तू आराम से पैसे रिटर्न ले ले, कोई टेंशन नहीं। अरे यार हमारा बिजनेस विश्वास पे चलेगा, समझ रहे ना। हाँ हम 2 के पैसे वापस करके 10 लोग 50,000 लोग खरीद रहे हमारे, बात समझ रहे ना। मैं उस पर वर्क करूंगा कि लोग मेरे पास खुद ही आए, मैं ना जाऊंगा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि भाई तू ये रत्न ले ले वो ले ले। उन्हें विश्वास होना चाहिए हमारा से अच्छी चीज मिलेगी, जेन्युइनिटी वाली चीज देंगे, उसको वर्क करना चाहिए। वर्क नहीं हो आप फुल रिटर्न लो पेमेंट की, भाई ये स्टोन मुझे ठीक नहीं लग रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, फुल पैसे रिटर्न कर दूंगा। मेरे पास विदेश से एक लड़के का फोन आया, महाराज मैं लॉकेट नहीं पहन रहा हूं, मैंने कहा यार वापस भिजवा दे, तू इंडिया के जिस अकाउंट में बोलेगा तेरे कोई फैमिली मेंबर है ये वो, मैं पैसे रिटर्न कर दूं। नहीं पहन रहा लग रहा, वो कह रहा मैं ऐसा ये वो बाहर रहते हैं विदेश में, ड्रिंक व्रिंक ये वो शायद नहीं पहन रहा। मैंने कहा तू वापस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रोज जा रहे बन के, उसे दे दूंगा किसी और पूजा वूजा करके। भाई तूने अभी 10-20 दिन 50 दिन ही तो पहना होगा ना, मैं पूजा करके शुद्धि करके रोज स्नान होता है मंदिर में यहाँ पे, उसमें सोच धो के पहना दूंगा। अभी मैंने बेटा एक पूजा पाटिल जी है उनका स्टोन भेजा, इतने शानदार स्टोन बनवाए मैंने उनके लिए, बहुत अच्छे क्लैरिटी वाले, बहुत अच्छे। मतलब वो कहीं अगर वो उसे शोरूम वोरूम कहीं खरीदे 2-3 लाख रुपए से ऊपर ले लेता उसके, तो नॉर्मल रेंज में उनके बने, बहुत नॉर्मल में मेरे पास। तो मैंने बनवाया और मैं खुद ही उस दिन उठ के गया, मैं सबकी तो नहीं करता पर उसकी मैंने खुद ही थोड़ी सी पूजा करी स्टोन की जिस हिसाब से, और मैंने उनको बना के भेजा, पूजा करके बकाया तब पैक करके
उसको मंत्र से अभिमंत्रित करके दिया, वो देखने में इतना चमक रहा स्टोन, नीलम पन्ना उपल का था और शानदार क्लियरिटी वाले। तो चीजें भी अपने आप बोलती हैं कि हाँ भाई क्या वो बहुत अच्छे वो है इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छा मतलब बिजनेस है उनका, क्या है पता नहीं, बहुत पैसा कमाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट है मेरे पे। आप जो बता रहे थे ना, मैं कह रहा हूँ मॉडल फेल है, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे पास बड़े बड़े, हर क्षेत्र में क्लाइंट बड़े बड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट सब आगे बढ़ के चल के कर देंगे मेरे लिए। आप एक्टर एक्ट्रेस बोले ना, मैं एक्टर से जिसका नाम ले दोगे ना, जिसका उससे करवा दूंगा। अक्षय कुमार को पकड़ना होगा, मैं अक्षय कुमार को पकड़वा दूंगा, मेरी मीडिया में पकड़े वहां पे। मेरी मुंबई के अंदर में थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आ रहा था किसी का, बहुत अच्छे बड़े वहीं के वो है एक्ट्रेस, उन प्रोफाइल के ही लोग हैं। तो मेरा ये कहना था उन लोगों से संपर्क करके एंड टू एंड उनसे नंबर लिया, चल भैया एडवर्टाइजमेंट अक्षय कुमार से एडवर्टाइजमेंट करवा दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटेड करवा दूंगा, इतनी पावर है मेरे। मैं पकड़ लूंगा उनको कैसे कैसे नंबर निकलवाना, क्या करना, देंगे पेमेंट, क्या दिक्कत, समझे ना। तो यहां बैठा हुआ सूर्य मैंने बताया क्या वर्क करेगा। अब उसको खत्म करते हैं, सूर्य यहां बैठ गया। अब सूर्य इस मीन राशि पे जाके क्या काम करेगा। अगर यह व्यक्ति की मीन राशि पे सूर्य है, ठीक है, मैंने उस दिन दृष्टि वाइज बताया है, यह आध्यात्मिक देवी देवता और भगवान शिव का परम भक्त, भगवान शिव का परम भक्त, इसको यहां पे सपोर्ट मिलेगा हमेशा। देखिए इस जातक के चीजों में कई बार लोग शत्रु बहुत बनेंगे, इसके बहुत ज्यादा शत्रु, कोर्ट कचहरी वाद विवाद संपत्ति भूमि प्रॉपर्टी ये सब इसके ऊपर चलेगा, ठीक है। बट ये एक अवस्था में इतना ज्ञानी, इतना परम ज्ञानी और इतना विद्वान भगवान की चीजों में जुड़ जाएगा, आध्यात्मिकता में। मैं ये भी कह सकता हूं कि जिसके भी सूर्य अष्टम में बैठा होगा उसने कहीं ना कहीं मंदिर के कार्यों में अवश्य सहयोग किया होगा। मंदिर पैतृक संपत्ति भी होती है ये, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति भगवान अष्टम भाव को अगर हम देखें ना, तो अष्टम भाव को हम लोग ओकल्ट विद्या साइंस से संबंधित जोड़ते हैं, और ये एक ऐसा ज्ञान का क्षेत्र है जो विद्वता वाला ज्ञान प्रदान करता है। विद्वता वाला मतलब समझ रहे हो, आचार्य पचार्य मतलब बहुत रिसर्च वाला ज्ञान, अंदरूनी ज्ञान, आत्मज्ञान, मतलब मृत्यु के बाद जो कह सकते हैं ना हम ज्ञान, कि आदमी मरने के बाद भी उसे समझ में आएगा ना ऊपर के लोगों का ज्ञान क्या होगा, अंदरूनी ज्ञान, मतलब एक विद्वान बना देता है बहुत बड़ा, बड़े लेवल। सूर्य यहां बैठा मीन राशि पे, बड़ा ज्ञानवान, बहुत बड़ा अच्छे लेवल का बिजनेसमैन, क्योंकि धन के घर को देख रहा है, पैसा बहुत जोड़ लेता है बहुत, क्योंकि इसकी पैसे की प्रति ममता नहीं होती, ये भी बता दो। इस लग्न में सूर्य अगर इस भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में, यह देख लो कि उसे मृत्यु का बोध होता है कि मृत्यु क्या है, उसे बोध होता है इस बात का कि मृत्यु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। उसे पता है कि जब मौत को वो जान लेगा ना, तो वो ऐसा कोई 2 नंबर का काम नहीं करेगा, कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा जिसके माध्यम से किसी को नुकसान। अब इन्हीं कुंडलियों में अगर लग्न में राहु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, शनि कहीं ऐसी गलत जगह पे पोजीशन पे बैठ जाए, तो कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे कोई अधिकारी बन जाए और वहां पे वो 2 नंबर के काम करने लगे, दशा खराब चल रही है, वो एक अलग बात है। बट यहां बैठा हुआ सूर्य, मैंने बताया ना कि उस लेवल पे भी वो बड़े लेवल पे होगा, जज होगा या बहुत अच्छे लेवल पे होगा, कोई टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, या बड़े बड़े लेवल के एसडीएम डीएम, जो बड़े बड़े लेवल के कुछ अधिकारी भी हो सकते हैं। उसके बाद और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कोई सन्यासी होगा, साधु होगा, या पंडित होगा, पुजारी होगा, या जिस भी क्षेत्र में होगा व्यक्ति, बड़ा धार्मिक हो, सूर्य अगर उसका ये बैठ जाए इस लग्न में अष्टम भाव। लोग अष्टम भाव में खराब बोलते हैं, पर मैं बता रहा हूं कि उसकी ठीक है, कमर में दर्द हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, पेट संबंधित समस्या हो सकती है, ये होगा क्योंकि सूर्य यहां से इस घर को देखेगा तो दाई आंख को देखेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी समस्या, पाचन क्रिया में थोड़ी समस्या हो जाएगी, अष्टम पे बैठा हुआ ग्रह कमजोर भी हो जाता है, डेड भी पड़ जाता है, क्योंकि शनि वहां का कारक ग्रह है, तो उसको कोई भी समस्या होगी वो एक अलग बात है। पर उसके अंदर ज्ञान इतना ज्यादा होगा ना, भगवान के प्रति रुझान इतना ज्यादा होगा, मंदिर की शिवालयों की सेवा पूजा तो इतना करते हैं ना ये लोग बहुत ज्यादा, जिसके अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो। आध्यात्मिक ज्ञान, रिसर्च का, ज्योतिष के बारे में योग पूछो तो ये सोच लो कि जिसके अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो वह ज्योतिष बन सकता है, वह ज्योतिष जरूर बन सकता है। अगर ज्योतिष को एक सरल शब्दों में मैं बोलूं कि जिसके अष्टम में बैठा हो ना, वह अवश्य सूर्य ज्योतिष बन सकता है, उसको और किसी ग्रह को देखने की। अच्छा एक बात और बता दूं, कोई भी लग्न हो, कोई भी लग्न हो, क्योंकि आत्मा रिसर्च की तरफ लेके जाती है कि तो अपने को जान, अपने को जान, अपने को जान। कोई भी लग्न हो, आत्मा हमेशा गवाही देती है कि खुद को पहचान, खुद को पहचान, खुद को जान, वो अंदर से गवाही देती है। मैं बोलता हूं बहुत बार ना कि श्रुते स्मृति है सस्त प्रिय आत्मना एतत् चतुर्थ धर्म लक्षणम, तो धर्म का चौथा प्रमाण बताया ना कि
आत्मा जो है वो प्रिय आत्मा ना, कि जो हमारा प्रिय है, जो हमें प्रिय लगता है, उधर अपने आप आत्मा भागती है, दौड़ती। समझ रहे हो ना? अभी मेरा मन करेगा कि यार मुझे पानी पीना है, मैं पानी लाऊंगा, पीऊंगा, क्लास जाए भाड़ में। समझ रहे हो ना? मैं करता हूं, आप लोगों को पता है। अभी मैं पकौड़ी खा रहा था, दिन मेरे पास आ गई, चाय आती है, मैं पीता हूं, खाता हूं। यह आत्मा है, आत्मा अपना कर्म करेगी, उसकी संतुष्टि है उसमें, उसको आनंद आ रहा उसमें। समझ रहे हो ना? वो कभी नहीं रुकती। तो जब यहां सूर्य आपका बैठ जाएगा तो आपकी आत्मा सिर्फ धर्म कर्म की तरफ जाएगी, आध्यात्म की तरफ जाएगी, लोगों के छल कपट से दूर जाएगी, विज्ञान से बिल्कुल परे जाने की तरफ, शून्यता की तरफ जाएगी। विज्ञान क्या है? प्रपंच, टेरर कार्ड, हॉरर देखना, होरा चार्ट देखना, ये करना, वो कर लेना, मतलब बहुत दिमाग दौड़ाना इधर उधर। अब विज्ञान से परे क्या है कि वह शून्यता में जाएगा, कि भाई मैं तो ध्यान लगा लू, बाढ़ में जाए, दुनियादारी करते रहो, जिसको जो करना, जिसको इधर जाना मंदिर में, तू जा दर्शन करने, तू वहां जा, मैं ध्यान लगाऊंगा, मुझे मेरे भगवान मिल जाएंगे। ये कौन गवाही देता? ये मेरी आत्मा गवाही देती है। यार मंदिर मंदिर भटक भटक के भी भगवान को ढूंढ लुआ, पर संतुष्टि नहीं मिल रही है, भीड़ भाड़ बहुत है? एक प्रसाद वाले ने वहां बिजनेस के चक्कर में बोल दिया, ओए तू साले पैसे नहीं दे रहा है। अभी वो देखो वहां पे खाटू श्याम में पीट दिया था एक गृहस्थ परिवार को, जब लफड़ा झगड़ा, फिर दुकानों से लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था प्रसाद। कहने का मतलब है आपको वहां शांति मिले ना मिले उसकी कोई गवाही नहीं, पर अगर आप भीतर आत्मसंतुष्ट हो गए ना, मैं कहता हूं इसका विशेष रोल है यहाँ पे सूर्य का, बहुत विशेष रोल। अच्छा, अरे एक चीज बहुत बढ़िया बात बता दो, देव लग्न हो या आसुरी लग्न हो, अगर आप देवता के पथ पे चलने लगे, धर्म कर्म के पथ पे चलने लगे, पैसा जो लोग बोलते हैं ना कि ये ग्रह देता है, वो ग्रह देता है, तुम सही मार्ग पे अगर चलने, पैसे का भाव नहीं होने का। अब यही बुद्ध ऐसे बुद्ध को देख रहा है, सूर्य। आदमी अपना भजन करते हुए भी, अपना कर्म करते हुए भी, अपनी पूजा करते हुए भी, बुद्ध की राशि को जहां पे सूर्य देख रहा है, धन के घर को, इसके पास पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, गड़ा हुआ धन इसके पास कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि ये ठीक पथ पे चल रहा है। लग्न भी सूर्य है, अष्टम में बैठा हुआ है, ये पूजा पाठ करेगा, इधर उधर से इसके पास पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ज्योतिष भी कर लेगा, ये भी कर, सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं बता रहा हूं, जिस क्षेत्र में होगा, नौकरी में होगा, पेशे में होगा, व्यवसाय में होगा, बिजनेस में होगा, समझ रहे हो, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, किसी भी पेशे में होगा, यह अष्टम जब धन के घर को सूर्य को देखेगा, सूर्य इतना मजबूत ग्रह होता है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह सूर्य। सूर्य के बाद चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, ठीक है, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शनि। ये कैटेगरी है 7 ग्रहों की। अब राहु के तो बलवान होंगे नहीं होंगे उसकी गिनती नहीं ली है। अब बुध हो गया होगा, 7 ग्रहों के बारे में बताया, 2 का क्या है लेन देन। तो 2 ग्रहों के बारे में बहुत सारे मूर्खों को अभी तक नहीं पता है कि राहु के तो होते क्या, ये इन्हें भी प्लैनेट जोड़ लेते। यह छाया ग्रह है, यह जिस राशि के ऊपर बैठेंगे उसका वर्क करेंगे। अब वो ग्रह अगर पावरफुल है तो वो ग्रह को बल मिल जाएगा आपके राहु को। अगर आपका पावरफुल ग्रह धनु राशि पर बैठा हुआ है, सूर्य की राशि पर बैठा है राहु, बात समझे? तो इनके रत्न इसलिए नहीं पहनाने चाहिए क्योंकि ये किसी की पावर लेके वर्क कर रहे हैं। अबे भैया, जब वो किसी खुद की दूसरे की पावर लेके वर्क कर रहा है राहु, तो तुम उसके प्लैनेट को क्यों नहीं पावर दे दो? प्लैनेट तो प्लैनेट है अस्तित्व में, राहु तो धुआं है। धुएं वाला तुमने रत्न बनाया, तुम्हें लगता है कि भाई सब ये कुछ दे रहा है। वो तुम्हारी नींद हड़प लेता है, तुमसे जुआ लॉटरी सट्टा खिलवा देता है, सिगरेट पिलवाने लगता है, दारू पिलवाने लग जाता है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है, तुम्हारा सारा का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। मैं या तो खैर कम लोग हैं जो गोमेद पहन रखे होंगे, बहुत सारे गरीब लेवल के लोग ऐसे हैं। बंगाल में 50% लोगों के हाथ में, 40% लोगों के हाथ में गोमेद है, गोमेद। यहाँ के टोने टोटके वाले बंगाली पंडित पंडात क्या करते पता है? सबको गोमेद पहना देते, कोई भी दशा चल रही हो गोमेद पहन ले। अब भाई साहब वो आदमी लॉटरी खोलता है, वो लॉटरी सबसे ज्यादा चलती है हमारे बंगाल में। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, राहु ने इतना डिस्टर्ब कर रखा है लोगों को, और उसका प्रभाव है ना, बहुत सारे ये पॉडकास्ट वाले चूतिया चमन चूतिया बता दे ना, कलयुग के देवता राहु। जैसे भोसडी के उनके मामा ने, फूफा ने, उसने एक ऊपर से वहां से राहु ने उनको टैग दे रखा है कि जाओ मेरा प्रचार करो, हम भी तेरे ऊपर ही आ रहे हैं राहु लग के। मतलब वो आदमी भी राहु वाले ही है जो कलयुग के देवता राहु, ऐसे बताते। अब राहु का कोई लेन देन ही नहीं है साले का, राहु है ही नहीं। राहु जिस राशि पे बैठा है उसको समझ लो कि शनि का लेन देन बाकी है। शनि कौन है? लेबर। मैंने लेबरों का पैसा खाया हुआ है, मार लिया है किसी कारणवश, अपनी पत्नी के लोभ में, अपना घर संसार चलाने में, बच्चों की फीस भरने में, दूसरे काम में मैंने किसी गरीब का पैसा मार लिया, भाई इतना ही है राहु। अब वही काम तुम करने लगो कि चुकाने लग जाओ जिसकी राशि में बैठा हुआ है, और जिस संबंधित ग्रहों को वो देख रहा है उनको देते लगो, भाई उसको चुकाओगे, भैया मेरा इनका बाकी है। हमसे पूछो किसका बाकी है, हम बताते हैं। हमारे ज्योतिष से पूछो, वो बता देगा किसका बाकी है।
साला बड़ा लेवल में पढ़ाई पढ़ा रखी मैंने बच्चों को। ऐसे से आते ना मेरे पास बॉडी के पॉडकास्ट वाले रील वील लेके, हम बताएंगे किसका बाकी है और किसका खाया हुआ है और किसका चुका रहा है, ये भी बताएंगे। तो भर किसका रहा है इस समय में बताऊंगा। कुंडली ले आना मेरे पास और ये बच्चे बता देंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर कि तूने किसका खाया हुआ है, किसका किसका बाकी चल रहा। समझ में आ रही है? ये राहु बता देता है आपका कि तू किसका खा के बैठा, चुकाना किसका, कितना इंटरेस्ट जा रहा, कितना ब्याज जा रहा, सब पकड़ में आ जाता। तो यहां पे जब ये सूर्य इस घर को देखेगा, धन संपत्ति की कमी नहीं आने देगा। ठीक है, तुम्हारे शरीर स्वास्थ्य को भी संभाल के रखेगा। एक तरह से सूर्य अगर आपने खराब कर लिया, माता पिता देवालय की किसी काम में या कोई गंदा काम कर लिया, पहली बात तो इस लग्न वाला काम नहीं करता, बट ये अष्टम है, मृत्यु आयु व्याधि। अगर माँ बाप से बोलचाल खराब कर लिया, थोड़ा डिस्टर्बेंस कर लिया, तो तुम्हारी समस्या किस में आने लगेगी पता है? तुम्हारा सूर्य आत्मकारक जो ग्रह है वो कमजोर होने लगेगा, पीड़ित होने लगेगा और तुम्हारे हड्डी में चोट लगने की पूर्ण रूप से योग बनेगा। तुम्हारा कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा किस कंडीशन में? जब तुम अपने मम्मी पापा को बदतमीजी करके घर से बाहर निकलोगे, हाथ पैर टूटेंगे। मैं कम से कम बहुत फलादेश करके बैठा हूं ऐसा, और मैं बच्चों को पढ़ा के भी बैठा हूं। ये सब ये चीजें इस कंडीशन में कर देता है। मुझे बताया कि महाराज यहाँ पे एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैं पूछ देता हूं, मैंने है भाई गाली वाली देके गया था अपने घर में पापा को? हाँ मैं लड़के गया था मम्मी से, मैं बहुत लड़ी, उनकी हाय लग गई, हाथ पैर टूट गए, हैंड टू हैंड घर से बाहर निकला। और एक नहीं बहुत सारे फलादेश करके बैठा हूं। मैंने पढ़ाया भी स्टूडेंटों को क्लास में जो पुराने जुड़े हुए, ये भी चीजें पढ़ाएंगे। समझ रहे कि अगर यहाँ पे आपने तू तलाक करी, अपने माता पिता का दिल दुखाया, बदतमीजी करी, समझ रहे हो, तो ये जो यहां से देख रहा है मारक राशि को बुध एक तो हाथ भी होता है, ये वाला हाथ बाजू, और एक कमर होती है, कमर टूटेगी और हाथ टूटेंगे। बुध की राशि पे मारक, क्योंकि बुध शत्रु है, सबसे ज्यादा इफेक्टेड इफेक्ट इसी पे पड़ेगा। और किस दिन घटना होगी पता है? बुधवार वाले दिन, बुधवार वाले दिन घटना होगी। और टाइम निकाल लेना, बुध की होरा में होगी, टाइम निकाल लेना गणित जाके, जिसके हाथ पैर टूटे होंगे ना, तारीख निकाल लेना, डेट निकाल लेना, बुधवार का दिन होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा बढ़िया लेवल पे, और बुध की होरा में हुआ होगा साला, जाके देख लेना। अंतर प्रत्यंतर वो होराएं होती है एक दिन में ना, जिस दिन का वार शुरू होता है 6 साढ़े 6 बजे सूर्योदय से, प्रथम होरा होती है उसी दिन की। मंगलवार है तो मंगल और बुधवार है तो बुधवार। अब 1:30-2 बजे के बीच में एक्सीडेंट हुआ होगा जब बुध की होरा चल रही हो। ठीक है, ऐसा तक पकड़ में आ जाता है कि किस समय में चोट लगेगी, कब लगेगी, ये भी पता लग जाता। ये संध्या वेला में लगेगी, या पुलिस उठा के ले जाएगी, बदनामी हो जाएगी, कोई ऐसा केस हो जाएगा, ये फलान बहुत तरह के मैटर। तो यहां से इस धन कुटुंब के घर को देखेगा, पैसे की इनकम रखेगा, व्यवसाय में दिमाग रखाएगा, बिजनेस में तुम्हारा दिमाग बहुत चलाएगा। ठीक है, आंखों की थोड़ी सी समस्या दे देगा। पैसों से संबंधित इधर उधर से लग्न है सूर्य, पैसा तुमको देता रहेगा। अब अगर हम बात करें मेष का, उस उच्च राशि का सूर्य, तो इसको मिटो दो यार। तो उच्च का जो सूर्य है यहाँ पे इस घर पे, ये आपको आधिकारिक क्षेत्र की संबंधित चीजों में ले जाना बहुत ज्यादा पसंद करेगा। सरकारी क्षेत्र संबंध, आधिकारिक गतिविधि, जिसमें एसडीएम बनना, ये बनना, सरकारी पढ़ाई करना, समझ रहे हो, सिविल की पढ़ाई करना, फलाना लिखना, सब इन सब चीजों में लेके जाए। ये सरकार संबंधित क्षेत्र में लेके जाए। धार्मिक आध्यात्मिक तो बना के रखेगा, बहुत मानने वाले होते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा मान्यताओं को बहुत मानते हैं। माता पिता, दादा परदादा, ब्राह्मण, पंडित, इन लोगों की बातों का बड़ा इनके पास, ये उठते बैठते हैं उनके पास। उन्होंने बोल दिया कि बेटा ये देखो ये वाला धागा क्यों पहना हुआ है, काला धागा मत पहनो, फट करके खोल देंगे। पंडित जी से पूछेंगे तो पंडित जी क्या करना है, फिर वो पंडित जी बताएंगे आप ये वाला धागा पहनो, लाल रंग का, अच्छा रहेगा आपके लिए, और वो कलावा पहना भी देंगे, पहन के रखेगा। मान्यता इतनी होती है इन लोगों की, अगर यहाँ बैठ जाए, धर्म कर्म विद्या तीर्थ प्रवास, ये बड़े आस्तिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। मतलब इनका धागा कितना ही पुराना हो जाए, 2 वर्ष का, पर इनको याद है कि वो धागा वहां पहनाया गया था, इसको नहीं खोलना, इतने तक भी ये अपनी बात पे डिग रहने वाले होते। कोई इनको बोल दे कि यार ये पुराना है, गंदा हो रहा है, कितने बड़े के बिजनेसमैन हो, कितने बड़े प्रोफेशनल में हो, ये प्रोफेशन में हो, जितने बड़े बड़े अधिकारिक गति हो, पर इनको अगर वो पता है कि ये धागा वहां पहना था, और जब तक भले ही वो हाथ से खुद ना निकल जाए नहीं निकालते। राखी पहन लेंगे तब तक नहीं निकालेंगे जब तक वो खुद नहीं निकल जाए। बहनें राखी पहना देती ना, मान्यता के इतने मानने वाले होते हैं कि बहुत ज्यादा। पहली बात तो उच्च का है, वो दिमाग ब्रेन बड़ा उच्च का होता है, और धार्मिक चीजों को मानने वाले होते हैं। ऐसे लोग जिनका सूर्य लग्न में उच्च का होगा, कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं जाने वाले, ईसाई नहीं बनने वाले, अन्य धर्मों को सपोर्ट नहीं, चीज में उसमें धर्म कर्म को लेके चलेंगे, जिस भी चीज में उसमें अपने धर्म कर्म को साथ लेके चलेंगे। तो सूर्य उच्च का होगा इस लेवल पर। राजनीतिक क्षेत्र में रहेंगे, राजनाथ सिंह जी, मालूम है ना राजनाथ सिंह जी, तो कह सकते हैं इस लेवल। आपको मुझे याद है कि राजनाथ सिंह जी जो है राजपूत है ही है, और जब भी वो कोई
नई चीजों का वो करते हैं ना कि भाई लॉन्च हुआ कोई भी, वो रक्षा मंत्री है जिस हिसाब से वो है देश के रक्षा मंत्री है, तो वो किसी भी चीजों को लॉन्च करते हैं तो वो स्वास्तिक बना के पूजा करते हैं अपने हाथों से। तो उसके पूजा करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, सब धार्मिक तरीके से, सनातन तरीके। तो ये चीजें यहां बैठा हुआ उच्च का सूर्य राजनेता तो बनाएगा ही बनाएगा, मान सम्मान्य व्यक्ति बनाएगा। और कह सकते हैं सूर्य लग्न है और सूर्य उच्च का है, जाहिर सी बात है। तो कोई भी ब्रह्मांड का ऐसा लेवल नहीं है, देवताओं में कह सकते हैं इंद्र बना देगा, ये समझ लो। तो सूर्य हर वो परिपक्व, अब देखो इसमें ये भी डिसाइड करता है ना दूसरे ग्रहों की क्या पोजीशन है, कर्म स्थान पे शनि बैठा है या कौन क्या बैठा है, ये भी तो डिसाइड करेगा कि व्यक्ति कर्म क्या करेगा, या उसका व्यापार क्या है, या उसकी पढ़ाई के क्षेत्र में कौन बैठ गया है, केतु बैठ गया है गुरु के साथ, समझ रहे हो ना। तो ये भी डिसाइड करेगा कि व्यक्ति का पूरा वो तो चैट से डिसाइड करेगा सारे ग्रहों। बट ये कह सकते हैं कि आत्मसम्मान्य वाला काम, बड़े लेवल वाला काम, मान सम्मान वाला काम, पीछे नहीं हटना कभी भी धर्म के प्रति, समझ रहे हो। जैसे महाराणा प्रताप जी कह सकते हैं ना, तो इस लेवल का उच्च का है सूर्य, सूर्य उच्च का। आत्मसम्मान में घास की रोटी खा लेता आदमी, अपने धर्म से विमुख नहीं होने का, कभी भी नहीं, मरते दम तक तो नहीं होने का। आंखें निकाल ले उसकी कोई, कहीं पे कुछ भी कर ले, पर वो नहीं होने का, ये चीज होती है। उच्च का सूर्य हमेशा मान सम्मान में बनाएगा, बड़े कर्म करवाएगा, अच्छे कर्म करवाएगा। फिर ये धर्म कर्म का घर होता है, धार्मिक घर होता है, तो वहां पे बहुत मान सम्मान इज्जत देगा, बहुत अच्छा बनाएगा, बहुत बढ़िया व्यवस्थित बना देगा, समझ लो। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई खराब नहीं है। सूर्य बहुत बढ़िया लेवल देगा, बहुत धार्मिक बनाएगा, मान सम्मान देगा। लग्न का लॉर्ड है, लग्न को कभी कोई बीमारी नहीं, रोग नहीं, कुछ नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, मैं कह रहा हूं, जो डॉक्टर बोलते से कैंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है, झांट भर नहीं समझने का कैंसर को। कितनी बड़ी बड़ी, मैं कह रहा हूं, कैंसर को मात दे देगा अगर उच्च का आपका सूर्य और लग्नेश्वर नवम भाव में। क्यों? देवी शक्ति काम करेंगी ना आपके पास। आप लोगों को पता होगा कि ये देवी देवताओं का घर होता है, भाग्येश जो होता है, धर्म कर्म का घर होता है। तो देवी शक्ति हमेशा काम करेगी आपके पास, आपके ऊपर एक अलग ही पावर बनी रहेगी आपके ऊपर, समझ रहे। तो ये यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं आती इसके जीवन में। और हर चीजों में इसके पास भगवान इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, 64 योगिनी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि भगवान का जो आध्यात्म होता है, माता पिता का की जो दया कृपा होती है इनके ऊपर, वो सब इनके इर्द गिर्द बड़ा सपोर्ट होता है। ये लोगों को बड़ा सहयोग करते हैं और ये बड़े धार्मिक होते हैं, हर चीजों में आगे बढ़ चढ़ के रहते हैं, हर चीजों में, ठीक है। कोई विषय छूट जाए तो भी मैं बताऊं इसको, सूर्य लकड़ी का मोटा बिजनेस करा देता है, ठीक है। सूर्य अनाज का मोटा काम करा देता है, दाल चावलों का। सूर्य बड़ा बड़ा आड़त का काम करा देता है, बड़ा बड़ा बिजनेस करा देता है। ये जिस भी क्षेत्र में होंगे, जिस भी काम में होंगे, ये आध्यात्म जरूर होंगे। यही लोग समाज में बड़े बड़े भागवत कथा हो गया, बड़े बड़े चीजों में सहयोग करना हो गया, मंदिरों में सहयोग करना हो गया, समझ रहे हो। धार्मिक मंदिरों को ट्रस्ट में वो होना, ट्रस्टी होना। मैंने ये बात बहुत बार पढ़ाई है कि गुरु यहां बैठा होता है या सूर्य यहां बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति ही ट्रस्टी होते हैं, ज्यादातर धर्म संस्थाओं में जुड़े होते हैं, वो सहयोग कराते हैं, सेवा के कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये सूर्य यहां से इस घर को देखेगा, सूर्य की जब नीच दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के घर पे, तो पराक्रम के घर का मालिक कौन होता है? मंगल होता है। तो नीच का जो सूर्य है, तो इसके पास 2 नंबर के भी ऑप्शन आएंगे, 2 नंबर के भी ऑप्शन आएंगे चीजों को, समझ रहे हो। धर्म कर्म के माध्यम से कुछ 2 नंबर का पैसा जोड़ लेना है, जो भी है, ये उन चीजों से बहुत बचाव करें, समझ रहे। और एक बात, जब नीच का सूर्य पराक्रम के घर को देखेगा तो इसका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीजों में जुड़ने का, करने का बना रहेगा, समझ लो। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा व्यवसाय कर लो, ये कर लो। अब ये छोटे भाई बहनों का भी घर होता है, तो जो इसके छोटे भाई बहन होंगे उनके लाइफ में कह सकते हैं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका सूर्य नीच का हो जाएगा, यहां पे बैठा हुआ, ये उनको दर्शाता है। और क्या होगा, ये जो जातक रहेगा, जब इसका नीच का सूर्य उसको देखेगा तो इसको नीच लोग मिलेंगे कर्म क्षेत्र में। ये कोई भी काम धंधा करेगा, इसको साथ में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बीच बीच में इसको डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, समस्याएं देंगे। नीच के लोग कह सकते हैं, नीच कर्म करने वाले, तो जो इसके जीवन में बाधाएं देंगे, रुकावट देंगे, प्रॉब्लम देंगे, और इसको पैसों का नुकसान मिलेगा पराक्रम के। जब ये यहां से नीच का देखेगा। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, ये राजनेता बनाता है, 2 नंबर के पैसे भी देता है। अब ये चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि लग्न में गुरु बैठा है, केतु बैठा है, या मंगल यहां बैठा है दिग्बली होके, या मंगल यहां बैठ गया है, लेवल क्या है, चंद्र यहां बैठ गया है, 4-5 ग्रह एक साथ यहां बैठ गए। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्या है। बट यहां पे जब सूर्य की नीच दृष्टि पड़ेगी ना, तो इसका कुछ पैसा इधर उधर लोग मार लेंगे, अनैतिक चीजों में चला जाएगा, स्त्रियों को दे देगा, लड़कियों को दे देगा, सहयोग कर देगा, समझ रहे हो, किसी को सपोर्ट कर देगा, बिजनेस में ही इन्वेस्ट करके डुबा लेगा, पैसा भी लोग लेके बहुत खा जाता है। पराक्रम के घर में क्या होता है ना, आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है।
अब जब सूर्य यहां से इसको देखेगा और लग्नेश का लॉर्ड है तो इसके पास दिमाग हमेशा चलता रहेगा, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं, कुछ ना कुछ ये करता रहेगा और कुछ कुछ नुकसान ये खाता भी रहेगा, ऐसा भी योग बनता है।